दोस्तों, एक पति पत्नी 13 दिनों तक कुल्लू मनाली घूमते हैं और फिर जब वो लौट कर 13 दिनों के बाद अपने घर पर आते हैं तो जो पत्नी होती है वो अपने मायके चली जाती है। और मायके जाने के बाद उसकी माँ पूछती है कि बेटी 13 दिनों से दामाद से बात नहीं हो पाई है, वो कहाँ पर है, कैसे हैं, ठीक भी है या नहीं। और बेटी कहती है कि हाँ, सब ठीक है। और वो इधर उधर की बातें करने लगती है। जो माँ होती है वो कहती है कि अब से पहले तो तुमने ऐसी बातें नहीं की, आखिर बात क्या है, तुम बताती क्यों नहीं। और माँ जिद करने लग जाती है। और जब माँ जिद करती है तो बेटी टूट जाती है और कहती है कि मैंने अपने पति की हत्या कर दी है अब से 13 दिन पहले। और जब माँ ये बात सुनती है तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। वो अपने पति से कहती है कि तुम्हारी बेटी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है, तुमको पता भी है या नहीं। और जब उसके पिता अपनी बेटी से पूछते हैं तो वो यही जवाब देती है जो उसने अपनी माँ से कहा था। और फिर उसके बाद पिता और माँ अपनी बेटी को लेकर थाने जाते हैं। और थाने में पहुंचकर वो थानेदार से कहते हैं कि साहब, हमारी बेटी ऐसा ऐसा कह रही है। और उसके बाद जब थानेदार साहब उससे पूछते हैं तो वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने पति की हत्या कर दी है और वो घर के अंदर ही बाथरूम में है। और जब थानेदार साहब दो सिपाहियों को उसके घर भेजते हैं और जब दरवाजा खोला जाता है तो घर के अंदर देखते हैं तो कुछ नहीं मिलता। और जब वो बाथरूम के अंदर जाते हैं तो बाथरूम भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन था, वहां पर भी कुछ नहीं मिलता। उसके बाद जो सिपाही होते हैं वो थानेदार साहब के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि ये लड़की झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जब लड़की से पूछा जाता है तो लड़की कहती है बाथरूम के अंदर जो टप रखा हुआ है, ड्रम रखा हुआ है, उसी के अंदर मेरे पति की लाश है। और जब उस ड्रम को खोला जाता है तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सब मजबूर हो जाते हैं सोचने और समझने के लिए। दोस्तों, आखिर वो लड़का कौन था जिसके साथ वो 13 दिनों तक कुल्लू मनाली घूमती रही, और वो आखिर उसने अपने पति की हत्या क्यों की। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार की कहानी लाता रहूं, आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूं। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है, आपके एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ, ये घटना लेकर आए हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ। और मेरठ का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी। दोस्तों, 24 फरवरी 2025 का वाक्य होता है। एक जो लड़का जिसका नाम सौरभ राजपूत होता है, वो पूर्व मर्चेंट नेवी कर्मचारी होता है और वो लंदन में जॉब करता है। दोस्तों, उसके बाद जो 24 फरवरी 2025 को वो अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए, सरप्राइज देने के लिए कि अच्छे से अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा, वो अपने घर पर आता है और सबको सरप्राइज देता है। जैसे ही उसको देखते हैं घर में खुशी का माहौल हो जाता है। और फिर वो रात को 12 बजे अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है अच्छे तरीके से। और फिर 28 फरवरी को वो अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। और फिर जब समय बीतता है, 2-4 दिन बीतते हैं, 4 मार्च 2025 का समय आता है और रात के 11 बजे होते हैं। उसकी पत्नी एक चाकू लेकर अपने पति के सीने पर बैठ जाती है। और जैसे ही उसके सीने पर बैठती है और चाकू से ताबड़तोड़ उसके ऊपर वो वार करने लगती है। और एक हत्यारा उसके पैर पकड़ लेता है और उसकी जो पत्नी होती है वो उसके सीने पर चाकू से वार करना शुरू कर देती है और उसके हाथ पकड़कर उस पर ताबड़तोड़ वार करती है। और जो पति होता है, जो सौरभ राजपूत है, वो कुछ कर नहीं पाता है क्योंकि उसने कुछ ही घंटों पहले खाना खाया था। उसकी पत्नी ने उस खाने में नींद की गोलियां मिला रखी थी। वो कुछ नहीं कर पाता है और सिर्फ भीख मांगता रहता है कि मुझे छोड़ दो, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा, जो तुम चाहोगे मैं वही करूंगा। और पत्नी को तनिक भी तरस नहीं आता है, रहम नहीं आता है। वो अपने प्रेमी के साथ उस पर वार पे वार कर देती है और उसकी हत्या कर देती है। दोस्तों, उसके बाद दोनों मिलकर यही सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। और जो प्रेमी होता है वो कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं पॉलिथीन लेकर आया हूँ, छोटे छोटे टुकड़े करके पूरे शहर में इधर उधर फेंक देंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। और पत्नी जो प्रेमी का होती है, जिसका नाम मुस्कान होता है, वो कहती है कि जब तुम बार बार घर से बाहर भीतर जाओगे तो सबको शक हो जाएगा। जो गली मोहल्ले में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनमें तुम आ जाओगे और पकड़े जाओगे।
तब वो सोचते हैं कि अब आखिर क्या करें। तो अगले दिन जो प्रेमी होता है वो बाजार जाता है और सीमेंट लेकर आता है और डस्ट लेकर आता है, एक बड़ा सा ड्रम लेकर आता है और उसके जो टुकड़े किए हुए थे, 15 टुकड़े किए हुए थे, उसको उस ड्रम में डालते हैं और सीमेंट और डस्ट का घोल बनाकर उसमें डाल देते हैं और ढक्कन बंद कर देते हैं। दोस्तों, जो इसके बैकग्राउंड में जाए तो जो कहानी शुरू होती है वो होती है 2015 से। जो सौरभ राजपूत होता है वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक दुकान पर जाया करता था और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है मुस्कान रस्तोगी से। और 2015 में जब मुस्कान रस्तोगी से वो मिलता है तो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे की से प्यार हो जाता है और फिर एक दूसरे से नंबर ले लेते हैं और फिर समय मिलने पर वो एक दूसरे से मिलना भी शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब परिवार को पता चलता है, परिवार इस शादी के लिए मंजूरी नहीं देते हैं और फिर 2016 में उनकी शादी हो जाती है और शादी होने के बाद कुछ ही समय बाद उसकी नौकरी लगती है मर्चेंट नेवी में। और मर्चेंट नेवी में नौकरी लगने के बाद वो अच्छे तरीके से बिल्कुल सही घर गृहस्थी चल रही थी और कोई परेशानी भी नहीं थी। और फिर 2019 में उसको एक बेटी पैदा होती है और जब उसको बेटी पैदा होती है तो वो फिर घर में अनबन शुरू हो जाती है और फिर वो अपनी नौकरी को छोड़ देता है। दोस्तों, नौकरी छोड़ने के बाद वो यहीं पर कुछ अपना काम धंधा करने लगता है और फिर उसकी नौकरी लगती है, सौरभ राजपूत की नौकरी लगती है लंदन में एक मॉल में और वो वहाँ पर जाकर नौकरी शुरू कर देता है। और समय बीतने लगता है तो जब वो अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि जो उसकी पत्नी है वो उसका एक प्रेमी है जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। वो उसकी चैट पढ़ता है और वो कहता है, वो उसको अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ। और जो सौरभ राजपूत होता है वो कहता है कि नहीं, तुम ऐसा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन पत्नी नहीं मानती है और वो उससे तलाक लेना चाहती है, लेकिन सौरभ राजपूत अपनी पत्नी को तलाक नहीं देता है और फिर अपने काम पर लंदन चला जाता है। और फिर वो सोचता है कि 24 फरवरी को सोचता है कि कल अपनी पत्नी को सरप्राइज दूंगा और एक दिन पहले जाकर उसको भी अच्छा लगेगा जब मैं उसके जन्मदिन पर जाऊंगा। तो वो फिर 24 फरवरी की रात करीब 8 बजे अपने घर पर आता है, पत्नी से मिलता है, सब खुश हो जाते हैं उसको देखकर। अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है, फिर उसके बेटी का जन्मदिन मनाता है और फिर उसके साथ 4 मार्च 2025 को यह सब हो जाता है। पत्नी अपनी पति की हत्या कर देती है, अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और फिर वो सोचते हैं, जो ड्रम में पैक किया हुआ था, वो सोचते हैं कि अब इसका क्या करें और वो उस ड्रम को फेंकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों पर वो ड्रम उठता नहीं है और वो सोचते हैं कि अब इसका क्या करें। वो जो प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, वो 4 मजदूरों को लेकर आता है लेकिन उन पर वो ड्रम नहीं उठता है और फिर वो अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद वो सब कुछ अपनी माँ को बता देती है और सारा खुलासा हो जाता है। दोस्तों, पत्नी अपने पति की हत्या करती है और हत्या करने के बाद अपने प्रेमी के साथ कुल्लू मनाली घूमने चली जाती है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। तो दोस्तों, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज इसी प्रकार आपको क्राइम से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।